Hello. There is one technique which helps us to remove our negative energy inside us. ओके तो वो एक टेक्निक है जिसको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा। तो ये जो टेक्निक है ये एक डॉक्टर ने इसको रिसर्च किया था इसके ऊपर, उसका नाम था डॉक्टर ह्यू लेन। ओके तो एक्चुअली उसके बिहाइंड द स्टोरी ये है कि हवाई हवाई टेक्निक किसको कहा जाता है। और हवाई में एक हॉस्पिटल था, मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल, बहुत सारे जो क्रिमिनल एक्ट किए हैं ऐसे लोगों को वहां पे रखा जाता था। एंड कुछ लोग मर्डरर थे, कुछ लोगों ने बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट किए थे, कुछ रेपिस्ट थे, कुछ लोगों ने अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटी करके वहां पे वो मेंटल हॉस्पिटल में वो उनको भर्ती किया गया। सो दोज पीपल आर स्टेइंग देयर। तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही खराब था और वहाँ पे जो भी डॉक्टर जाता था तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था उसको देख के वो ज्यादा दिन वहाँ पे टिक नहीं पाता था। और इवन वहाँ के जो भी स्टाफ थे वो भी बहुत टाइम तक तो मतलब सिक लीव लेके ही बाहर रहते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई जाना पसंद ही नहीं कर रहा था। क्योंकि उस तरीके से वहाँ पे जो भी लोग वहां पर थे, क्रिमिनल या फिर जो भी पेशेंट्स थे, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे और वो वहां पे अलग अलग तरीके के काम भी करते थे, जिसके वजह से वहां का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत खराब था। इवन कहा जाता है कि वहां पे अगर पेंट भी करवाते थे तो पेंट भी वहां पे ठीक से बैठता नहीं था। और वहां का इन्वायरमेंट इतना डल हो चुका था और इस तरीके से वहां की सिचुएशन थी। और बहुत सारे पेशेंट को तो मतलब शैकल से या फिर उनको चेन से बांध के रखा जाता था ताकि कोई वो गलत काम ना वहां पे कर सके। तो ऐसे इन्वायरमेंट में वहां पे जब कुछ दिनों के बाद एक डॉक्टर वहां पे आए जिनका नाम था डॉक्टर ह्यूले। और उन्होंने देखा कि ये ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट है। और तब बाकी लोगों को लगा कि ये भी कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे या फिर ये भी सब कुछ को चेंज नहीं कर पाएंगे। बट जब वो वहां पे आए तो उन्होंने वो इन्वायरमेंट देखा और वो सिर्फ हर रोज वहां पे आते थे, स्माइल करते थे और उसको पॉजिटिवली लेते थे और रिलैक्स रह के उनके ऑफिस में बैठ के वो एक एक पेशेंट की फाइल मंगाते थे। और फाइल मंगा के वो हर एक पेशेंट्स को रोज ऐसे ही करते थे। पेशेंट से कभी मिलते नहीं थे, ना ही उनको कोई मेडिसिन दिया, ना ही कुछ उन्होंने किया। बस वो रोज आते थे, जस्ट ऑलवेज बी कीप स्माइल काम एंड पेशेंट की फाइल लेते थे और ऑफिस में रहते थे और चले जाते थे। तो ये ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा दिखने लगा कि बहुत सारा हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट चेंज होने लगा। फिर धीरे धीरे उन पेशेंट्स को बाहर भी लेके आने लगे, टेनिस या फिर कुछ खेलने के लिए भी वहां पे एक्टिविटी होने लगी। और कुछ दिनों के बाद वहां का जो पेंट था वहां पे पेंट भी वो ठीक से बैठने लगा। और स्लोली 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 वहां का जो पूरा इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया और बहुत सारे पेशेंट्स जो है वहां से एक एक करके रिलीज करने लगे। और उसके बाद वो सारा जो हॉस्पिटल है वो खाली हो गया। और उन्होंने वहां पे 4 साल तक काम किया डॉक्टर गिलडेड ने। और बाद में देखा कि पूरा जो हॉस्पिटल था, जो जिस तरह का हॉस्पिटल का सिचुएशन था, वो पूरे के पूरा चेंज हो गए। नाउ दैट हॉस्पिटल इज नो मोर। वो हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और उन्होंने वो सारे पेशेंट्स को इस तरीके से हील किया। तो सुनने में ये थोड़ा सा मैजिकल लगता है और लगता है कि उन्होंने ये सारी चीजें कैसे की। तो उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की जो हवाई टेक्निक है और जिसको इनर हीलिंग या फिर उसको एक हीलिंग टेक्निक कहा जाता है। और उस टेक्निक का नाम है होओपोनोपोनो, है ना। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये होओपोनोपोनो है क्या? तो सिंपल है, खुद को हील करना ही होपोनोपोनो है। तो इसमें कुछ नहीं, ये 4 स्टेटमेंट कहे जाते हैं और वो 4 स्टेटमेंट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मीनिंग बहुत गहरा है। तो उन पेशेंट को हील करने से बेटर है कि हम खुद को हील करें। तो इसके लिए उन्होंने वो टेक्निक इस्तेमाल की और ये हवाई टेक्निक है। उसमें 4 सेंटेंसेस हमें बोल रहे हैं। तो फर्स्ट इज कि ये 4 सेंटेंसेस कौन से है। ये 4 सेंटेंसेस सिंपल है। फर्स्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो बस ये 4 सेंटेंसेस बोल के ही उन्होंने इसको हील किया। और वो पूरे हॉस्पिटल को हील करके उस हॉस्पिटल को उन्होंने
हीलिंग करके हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स को उन्होंने ठीक कर दिया। तो ये जो टेक्निक है, अगर इसको हम और गहराई में जानेंगे तो बहुत सारे हमें इसको हीलिंग के लिए हमें मदद हो जाती है। तो इंटरनल हीलिंग इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सटर्नल हीलिंग। हम कोशिश करते हैं कि बाहर का सब कुछ हील करने की, बट हमें इंटरनल हील करना बहुत इम्पोर्टेंट। सो ऑलवेज से अगर इंटरनल हीलिंग या नेगेटिव एनर्जी को हमें रिमूव करना है तो ये होपोनोपोनो आपको जरूर मदद करेगा। और उसके लिए अगर आप डिटेल में कुछ सीखना चाहते हो तो ऑलवेज यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड वी विल डिस्कस फर्दर मोर ऑन दैट। ओके, तो जस्ट डू होपोनोपोनो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू।